हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7F। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इक्वेशन पहले लिखनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो देखो ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ, क्या दे रखा है, द सम ऑफ 5 एंड y इज इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या हुआ, सम मतलब प्लस, किसका प्लस करना है, 5 और y का। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 18। हमने इक्वेशन तो लिख ली है, अब हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो मैं इसमें ट्रांसपोजिंग मेथड भी यूज़ कर रही हूँ। तो ट्रांसपोजिंग मेथड का मतलब क्या होता है, देखो आपको मैंने पहले भी एक्सरसाइज में बताया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच में प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑपरेशन के हिसाब से। अब ये जो आपका 5 प्लस का है, ये आपके पास यहाँ से RHS में इसमें जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 18 माइनस 5। और जब हम 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 13, यानी y की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 13। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में दे रखा है द सम ऑफ -3 एंड t इज 5, यानी आपके पास -3 और सम का मतलब होता है प्लस, t इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5। अब बाय ट्रांसपोजिंग मेथड हमारे पास क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 5 RHS में ऑलरेडी है। देखो -3 जब RHS में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का 3, और t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू 5 में 3 को ऐड करेंगे तो 8। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 8। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में दे रखा है द डिफरेंस ऑफ x एंड 7। देखो x और डिफरेंस का मतलब होता है -7 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3। हमने इक्वेशन लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय ट्रांसपोजिंग मेथड। क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू, देखो ये -3 है, LHS से RHS में जाएगा तो ये -7 है, ये LHS से RHS में जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज़ प्लस का 7 हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आएगी, 3 में 7 को ऐड करेंगे 10, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 10। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 8 मोर देन a इज -4। ए में ए से कितना ज़्यादा है हमारे पास, ए प्लस, मोर देन का मतलब होगा +8 इज इक्वल टू क्या दे रखा, -4। हमने इक्वेशन लिख लिया, अब हम इसको सोल्व करेंगे। ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे तो हमारे पास देखो जो ये प्लस का 8 है, ये RHS में आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8, यानी a इज इक्वल टू -4 ऑलरेडी था, 8 जाके भी माइनस का हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो साइन हमारे पास माइनस का ही रहेगा, और 4 और 8 को प्लस करेंगे तो 12 आ गया। तो यानी a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -12। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें दे रखा है 28 लेस देन p, यानी p से कितना लेस देन है, माइनस का 28 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस का 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करेंगे तो जो ये आपके पास माइनस का 28 है, ये RHS में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 28। तो p इज इक्वल टू -7 ऑलरेडी है, प्लस का क्या हो जाएगा, 28। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 28 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, p की वैल्यू 21, यानी p की वैल्यू क्या आ गई है, 21। एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड m। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 6 को अगर हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24। अब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, जो 6 है आपके पास कांस्टेंट टर्म LHS में, वो RHS में आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, इज इक्वल टू 24 अपॉन में 6, और 6 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4। जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में हमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ -5, यानी -5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम n से तो हमारे पास क्या आएगा, 45। एक्यूरेट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, -5n इज इक्वल टू 45। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो -5 आपके पास मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 अपॉन में, क्योंकि माइनस का 5 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड में आ जाएगा 5। अब इसको रिड्यूस करते हैं 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, यानी आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, -9। ये आ गया आपका आंसर।
एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट में हमें दे रखा r डिवाइडेड बाई 3, यानी हम r को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 6। ये लिख लिया आपने इक्वेशन। अब हमें r की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3 आपके पास डिवाइड में, डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके पास r इज इक्वल टू क्या आ गया 6 3 जा 18, तो r की वैल्यू आ गई है 18। आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट में हमें क्या दे रखा है, z डिवाइडेड बाई, यानी z को अगर हम -9 से डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल टू क्या आ गया 7। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन। अब देखो z और जो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, जो ये माइनस का 9 आपको नज़र आ रहा है ना, ये कहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, तो z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7 9 जा 63, तो माइनस का 63, जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस का 63। लास्ट पार्ट है जे पार्ट, 25 लेस देन बी, यानी बी में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा माइनस का 8। ये आ गया आपका इक्वेशन बन गई। अब बी की वैल्यू निकालते हैं। देखो बी के साथ में जो माइनस का 25 है, माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस, तो जब RHS में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू -8 ऑलरेडी है RHS में, प्लस का 25, और अब आपके पास बी की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे प्लस का 17, क्योंकि 25 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि एक मैन का वेट अगर मून पे जो है वो अर्थ पे जो उसका वेट है उसका 1/6 है, तो आपको निकालना है कि उस मैन का, किसी भी पर्सन का वेट अर्थ पे कितना है अगर उसका मून पे वेट कितना दे रखा है 10 kg। तो एक बार थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो मैंने WM से डिनोट कर दिया वेट ऑन मून इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/6 इनटू में वेट ऑन अर्थ, WE का मतलब है वेट ऑन अर्थ। अब देखो मून पे वेट कितना दे रखा है 10 इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई WE। अब WE को आप 10 इज इक्वल टू WE को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, WE मतलब वेट ऑन अर्थ अपॉन में 6। अब ये जो 6 आपका डिवाइड में है ये LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ आ गया, और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया 60 इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ। अभी हमने डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझा है सिंपली, अब हम इसको प्रॉपरली करते हैं। लेट वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ हमने मान लिया x kg। अब हमारे पास जो वेट ऑफ मैन मून पे कितना दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है 10 kg। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मैन का वेट है, WM से मैं डिनोट कर रही हूँ मैन का वेट ऑन मून इज इक्वल टू वो क्या है 1/6 है किसका वेट ऑन अर्थ, WE का मतलब हो गया वेट ऑन अर्थ। अब WM की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 10 इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई WE यानी वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ हमने क्या माना था x। अब सोल्व करते हैं इसको, 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो अगर x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा x अपॉन में 6। अब देखो जो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म है वो एक दूसरे से डिवाइड में, और डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई, अगर वो दूसरी साइड यानी 6 यहाँ से LHS के पास जाएगी यानी 10 के साथ जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो गया 6 इज इक्वल टू क्या आ गया x, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, यानी आप सिंपली बोल सकते हो वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ आपके पास क्या आ गया है 60 kg किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कि एक रेगुलर पेंटागन है, उसका क्या दे रखा है पेरीमीटर 35 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, राइट एंड सोल्व एन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन लिखनी है और उसको सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है ताकि हम क्या निकाल सके साइड ऑफ पेंटागन। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखो ये वाली जो शेप होती है ये हमारे पास पेंटागन होता है, ठीक है। पेंटागन हो गया, ये पेंटागन का मतलब क्या होता है जिसकी 5 साइड हो, पेंटागन इज इक्वल टू क्या होता है 5 साइडेड फिगर, इसकी फिगर होती है 5 साइड की। अब मैंने इसकी एक साइड मान ली A है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है A एंड A। तो इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला P से डिनोट करी, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 5, साइड कितनी है 5, और हमने साइड को माना क्या है A, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया P इज इक्वल टू 5A। अब P की वैल्यू हमें दे रखी है, अब इसी फॉर्मूले से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन हमें क्या दे रखा है 35 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड ऑफ पेंटागन हम क्या मान लेते हैं ए। अब हमारे पास मैंने अभी बताया था आपको पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 5A। तो अब आपको इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है हमें कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या हो गया आपके पास 5 है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 35। पेरीमीटर की वैल्यू रखेंगे पी की जगह पे 35। अब यहाँ से आपको साइड निकालनी है, साइड को मैंने ए माना है तो ए इज इक्वल टू देखो 5 और ए हमारे पास मल्टीप्लाई में थे तो 35। 5 अब हमारा किस में आ जाएगा डिवाइड में। अब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो ए की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 7। सो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पेंटागन हमारे पास क्या आ गया है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है उसका 5 टाइम्स किसके इक्वल है 300 किलोमीटर पर आवर के, और हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन हम क्या मानेंगे एस किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ ट्रेन हमने माना है एस इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 5 और एस हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो एस की वैल्यू निकालेंगे, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। जो 5 मल्टीप्लाई में था वो RHS में जाके हो जाएगा डिवाइड में। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 एज इट इज़, 0 एज इट इज़। तो यानी यहाँ से आपके पास एस की वैल्यू क्या आ गई है 60। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या आ गया है 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कि रवि की मंथली सैलरी कितनी है 6000 रुपीज़ है। अब वो अपनी सैलरी में से m रुपीज़ को खर्च कर देता है, स्पेंड मतलब खर्च करना, एंड हैज़ अ सेविंग ऑफ, खर्च करने के बाद मंथ के एंड में उसके पास कितने रुपीज़ बचते हैं 1500। तो हमें निकालना है उसकी मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब हमें टोटली m की वैल्यू निकालना है कि भाई उसने कितना खर्च किया है वो निकालना है। तो सोल्व करेंगे। मंथली सैलरी ऑफ रवि हमें कितना दे रखा है 6000 रुपीज़ 6000। अब वो पर मंथ कितने खर्च करता है रुपीज़ m। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 6000 रुपीज़ मंथली सैलरी है, उसमें से खर्च कितने कर देता है, खर्च करेगा मतलब हम क्या करेंगे माइनस, खर्च कितने कर रहा है m, और फिर उसके बाद में बचते कितने हैं उसके पास 1500। तो ये तो बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम m की वैल्यू निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो 6000 और m है, माइनस का m रहेगा एज इट इज इक्वल टू 1500। 6000 को जब हम RHS में लेके आएंगे तो उसका साइन कैसा हो जाएगा माइनस का 6000। अब माइनस का m एज इट इज इक्वल टू 6000 में से हम माइनस के 6000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4500। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली आपके पास m इज इक्वल टू क्या आ गया 4500। देयरफॉर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रवि हमारे पास क्या आ गया है रुपीज़ 4500। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसका 1 राउंड हमारे पास 100 मीटर है जिसकी साइड S है, तो आपको उसकी 1 साइड निकालनी कितनी होगी। सपोज इस टाइप से हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अब ये कह रहा है उसका 1 राउंड लगाया, इट मीन्स राउंड यहाँ से लगेगा ना इसके ऊपर, जैसे मैंने बाउंड्री को दिखाया। सिंपली कहेंगे हम कि हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 100 मीटर, और इसने बोला है क्वेश्चन में कि स्क्वायर की जो साइड है वो हमने क्या माननी है S। तो सारी साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4S। तो सिंपली अगर S की वैल्यू निकालेंगे तो 4S इज इक्वल टू 100 रखेंगे और यहाँ से हम S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करते हैं। 1 राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें क्या दे रखा है 100 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या दे रखे हैं हमें S। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, जो ये राउंड मैंने अभी अभी आपको समझाया था इसको हम क्या मानेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या दे रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो देखो पेरीमीटर की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे राउंड की, यानी 100 इज इक्वल टू 4
और साइड को एस से डिनोट किया है एस। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन। अब हम यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो 4 मल्टीप्लाई में था, वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 100 अपॉन में 4 इज इक्वल टू एस। अब 4 के टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो यहाँ से आपके पास एस की वैल्यू क्या आ गई है, 25। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है, 25 सेंटीमीटर।